हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 9 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, डीआरडीओ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके डॉक्टर समीर वी कामत है। तो डॉक्टर समीर वी कामत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले डीआरडीओ का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 300A है ना, ये आपके संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो संपत्ति का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना, ये आपका एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है इसे हटा दिया गया। और देखिए, 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे जो है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत जो है कानूनी अधिकार जो है ये बना दिया गया है। और वर्तमान में आपके जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो आपका 6 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2022 का ये जो पहला मैच है ना, ये कहाँ पर खेला गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2022 का जो पहला मैच है ना, ये चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था। और ये जो पहला मैच है ना, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तो वानखेड़े स्टेडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले फाइनल मैच के बारे में, तो देखिए आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच 29 मई को जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है ये खेला गया था। और बात कर ले आईपीएल 2022 का विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका गुजरात टाइटंस रहा था। उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान रॉयल्स रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो उड़ीसा के नृत्य और संगीत के उत्सव है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक रंगबती दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका रंगबती है ना, ये उड़ीसा के नृत्य और संगीत का जो एक उत्सव है। तो रंगबती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था। तो देखिए, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो है ये सिराजुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो सिराजुद्दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लगान फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए जो है किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो देखिए, लगान फिल्म में राजू खान को जो है कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो राजू खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उगादी त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका उगादी त्यौहार है ना, ये हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के प्रथम दिन जो है ये मनाया जाता है। तो चैत्र माह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उगादी त्यौहार के बारे में, तो देखिए इसे जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में जो है प्रमुख रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है कितनी बार होस्ट किया गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से मुझे क्लियर नहीं है। अगर देखिए 50 ओवर की बात कर ले तो देखिए 50 ओवर का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, भारत में अब तक जो है 3 बार जो है वो आपका होस्ट किया गया है। और वो 3 बार कब, तो एक तो आपका 1987 में होस्ट किया गया था, 1996 में होस्ट किया गया था, इसके बाद 2011 में जो होस्ट किया गया था। तो 50 का अगर पूछा गया था 50 ओवर में, तो आपका 3 बार आपका करेक्ट आंसर।
या फिर क्वेश्चन में 50 ओवर मेंशन नहीं किया गया था, ऐसे ही सिर्फ पूछा गया था कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है कितनी बार होस्ट किया गया है, तो फिर तो आपका 4 बार करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो भी आपका भारत देश में ही जो है आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन होगा तो 4 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 2023 का जो आपका वर्ल्ड कप होगा ना 50 ओवर का, वो भी आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंधु कान्हू ये जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके सिंधु कान्हू थे ना, ये संताल विद्रोह यानी जिसे हुल आंदोलन भी कहा जाता है, इसका जो नेतृत्व है ना, ये सिंधु कान्हू ने किया था। तो संथाल विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चौहान वंश अथवा जिसका अन्य नाम चाहमान वंश भी है, इसके सबसे शक्तिशाली राजा का जो है नाम पूछा गया था। तो देखिए चौहान वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था ना, ये पृथ्वीराज तृतीय था। तो पृथ्वीराज तृतीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भीतर गांव का जो मंदिर है ना, ये किस प्रकार का बना हुआ था। तो देखिए ये जो आपका भीतर गांव का मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है ना, ये पक्की मिट्टी की ईंटों से जो इसका किया गया था। तो पक्की मिट्टी का ईंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1952 में जो है परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को जो है वो शुरू किया था। तो 1952 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी रहा था। और ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो आपका दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसमें जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी रहा था। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि दिल्ली ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली ऑप्शन में नहीं दिया गया था ना, तो फिर चंडीगढ़ ऑप्शन में जरूर दिया होगा। तो चंडीगढ़ फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि जो है ये प्रदान की जाती है। तो देखिए ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये वर्ष 1955 में दिया गया था। और जब पहली बार 1955 में साहित्य पुरस्कार दिया गया था, उस समय जो पुरस्कार के तौर पे राशि दी जाती थी वो 5,000 रुपये जो है वो दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में इस पुरस्कार के लिए जो राशि है ना, वो 1 लाख रुपये जो है वो प्रदान किया जाता है। तो 1 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच कॉलेज वाज ओपनड इन बनारस इन 1791 यानी 1791 में जो है बनारस में कौन सा कॉलेज जो है वो खुला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में जो है हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो संस्कृत महाविद्यालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री पूछा गया था, यानी चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया था। तो देखिए विश्व में चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, वो आपका चाइना देश है। तो चीन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो चावल उत्पादन करने में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना, ये कितनी है। तो देखिए वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात कर ले तो ये आपका 11 है। मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके जो मौलिक कर्तव्य थे ना, वो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, उसमें जो आपका एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की जो खोज है ना, ये किसने किया। तो देखिए थोरियम धातु की जो खोज है ना, ये 1828 ईस्वी में जैकब बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। तो जैकब बर्जीलियस आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मोनोजाइट है ना, ये आपका थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकबरनामा का दूसरा जो भाग है ना, ये किससे संबंधित।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अकबरनामा पुस्तक है ना, ये अबुल फजल के द्वारा 3 भाग में जो है वो लिखा गया था। और प्रथम भाग में जो है अकबर के पूर्वज जैसे कि दादा नाना के तथा उसके आरंभिक जीवन के बारे में जो है वो वर्णन किया गया था। वहीं अगर अकबरनामा के दूसरे भाग की बात कर ले तो ये आपके अकबर के काल के जो है घटनाक्रम से जो है ये संबंधित था। वहीं अगर तीसरे भाग की बात कर ले तो देखिए अकबर का तीसरा जो भाग था ना, जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता था, और ये जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था से संबंधित अन्य नियमों का जो है वर्णन किया गया था। तो दूसरे भाग के बारे में पूछा गया था तो अकबर के काल के घटनाक्रम से संबंधित था, तो अकबर के काल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के नए निदेशक के पद पर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में सितंबर 2022 में जो है दिल्ली के नए निदेशक के पद पर ये डॉक्टर एम श्रीनिवास को जो है नियुक्त किया गया है, तो एम श्रीनिवास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यानी ब्रेकफास्ट जो स्कीम है ना, ये किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के जो पहले आपके सीएम थे ना, ये आपके अन्नादुरई थे, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन द्वारा जो है ये आपका नाश्ता योजना यानी ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो तमिलनाडु राज्य में जो वो शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत हर विद्यालय में जो है 150 से 500 ग्राम ब्रेकफास्ट के तौर पर जो है वो सांभर और वेजिटेबल जो है वो दिया जाएगा, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यों के पंचायत चुनाव ये जो है कौन करवाता है। तो देखिए राज्यों के जो पंचायत चुनाव है ना, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि पंचायती राज संस्थानों का जनक ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जो है ये बलवंत राय मेहता को जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान से जो है ये किस प्रांत से आया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका महमूद गजनवी है ना, ये गजनवी राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, और ये जो है मध्य अफगानिस्तान से आया था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो है गजनी प्रांत दिया गया था, तो गजनी प्रांत ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए 2026 का जो विंटर ओलंपिक होगा ना, ये आपका इटली के मिलान व कॉर्टिनिया में आयोजित किया जाएगा, तो मिलान व कॉर्टिनिया इटली आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2028 का बात कर ले समर ओलंपिक, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो समर ओलंपिक की बात कर ले 2028 का, तो ये आपका यूएसए के लॉस एंजल्स में जो है आयोजित किया जाएगा। 2032 की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। 2024 के समर ओलंपिक की बात कर ले तो ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थानीय पवन है। तो देखिए ये जो आपका लू है ना, जो कि उत्तरी भारत में गर्मियों में जो है उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में पूर्व दिशा से चलने वाली ये जो आपका शुष्क हवाएं हैं, जिसे जो लू कहा जाता है, तो लू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2022 में कर्नाटक की सरकार ने जो पुण्य कोटि दत्तू योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पुण्य के कोटि दत्तू योजना ये जो है कर्नाटक के राज्य का जो एक योजना है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो है ये किच्चा सुदीप को जो है वो नियुक्त किया गया है, तो किच्चा सुदीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंग चोलोम ये जो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है ये परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पंग चोलोम है ना, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है ये परफॉर्म किया जाता है, तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवसादी चट्टान के जो है उदाहरण है। तो देखिए ये जो आपका बलुआ पत्थर, चुन्ना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और ये जो आपका सेल खरी है ना, ये सब जो आपके अवसादी चट्टान के जो है उदाहरण है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केलुचरण महापात्रा ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके केलुचरण महापात्रा है ना, ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंकज चरण दास, सोनल मान सिंह, मीनाती मिश्रा,
उसके बाद शर्मिला विश्वास, सुजाता मोहापात्रा, माधवी मुदगल और गुरु गंगाधर प्रधान, इन सभी का जो संबंध है ना वो आपका ओडिसी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिल्क वर्म की खेती को क्या कहा जाता है। तो देखिए सिल्क वर्म की खेती को जो है ये सेरीकल्चर कहा जाता है, तो सेरीकल्चर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गिल्टी का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए गिल्टी का जो एंटोनिम होता है ना वो आपका इनोसेंट होता है, तो इनोसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना वो आपका कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये आपका एम्पियर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये आपका वोल्ट होता है। इसके अलावा एनर्जी यानी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए तो ये आपका जूल होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोकरंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी ये जो आपका लोकरंग उत्सव है ना ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकरंग उत्सव को जो है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा जो है ये आपका आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लोकरंग उत्सव ये जो मध्य प्रदेश में किस दिन मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। और कितने दिन तक जो है ये आपका मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका लोकरंग महोत्सव है ना ये मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक जो है ये मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट, यानी किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है अपनी आत्मकथा इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण का जो है विमोचन किया है। तो देखिए ये जो आपका इम्परफेक्ट है ना ये कमेंटेटर संजय मांजरेकर का जो है ये आपका ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है, तो संजय मांजरेकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्य ऑटोबायोग्राफी के बारे में जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है आत्मकथा। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओड्स ये जो आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो आपका अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। सिक्स मशीन ये जो आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। कंट्रोवर्शियल योट्स ये जो है शुएब अख्तर की जो है आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड ये जो आपका वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये जो है प्रियंका चोपड़ा की जो है आत्मकथा है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से जो है किस शास्त्रीय नृत्य का जो है प्रसिद्ध नर्तक है। तो देखिए केलुचरण महापात्रा ये जो आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी आपका करेक्ट आंसर। और देखिए बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट रहता है कि सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर नहीं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अब कैसे रिपीट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इससे पहले शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि उड़ीसी नृत्य में सबसे पहले जो पद्म पुरस्कार है ये किसे दिया गया था। तो देखिए ओडिसी नृत्य से संबंधित ये जो आपके केलू महाचरण पात्रा है और इन्हें जो है ओडिसी में सबसे पहले जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक की बात कर ले तो सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधरन प्रधान ये सभी जो आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा बात कर ले भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम इन सभी का जो संबंध है ना वो भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात कर लूँ तो शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार ये सब जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा ये जो आपके रंजू मोनी, श्रीमंता शंकर देव ये सब जो आपके सत्रिया नृत्य से संबंधित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हेन डिड द
ट्रेन रन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी भारत में जो पहली बार ट्रेन है ना ये कब चली थी। तो देखिए भारत में जो पहली बार ट्रेन है ना ये 16 अप्रैल 1853 को ये जो आपका बॉम्बे और ठाणे के बीच चला था। कितने किलोमीटर चला था, तो ये आपका 34 किलोमीटर चला था। तो 16 अप्रैल 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय है ना ये किसे दिया जाता है, तो ये लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो लिंगानुपात यानी जो आपका सेक्स रेशियो है ना ये सबसे अधिक रहा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का जो लिंगानुपात रहा था ना वो सबसे अधिक रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 1000 महिलाएं थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि केरल का लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये आपका 1084 रहा। बात कर ले लिंगानुपात ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना इसे ही जो है लिंगानुपात को जो है परिभाषित किया जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, यानी भारत का जो लिंगानुपात है ना वो 943 रहा था। वही सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1526 बिटवीन, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये 1526 में किसके मध्य जो है ये लड़ा गया। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जो है वो जीत हो गई थी। और बाबर इसी युद्ध के बाद जो है मुगल साम्राज्य का जो है नींव रखा था और लोदी वंश का जो है वो अंत हो गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका इब्राहिम लोदी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना ये आपका एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट इज हिंदी और इंग्लिश, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का जो व्यवसाय यानी जो कार्य होता है ना वो हिंदी या अंग्रेजी है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 120 के तहत जो है संसद का जो व्यवसाय है ना वो हिंदी या अंग्रेजी है। तो आर्टिकल 120 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी संसद के कार्यवाहियों के लिए जो हिंदी या अंग्रेजी का जो उपयोग है ना वो अनुच्छेद 120 के तहत जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उम्मीद मार्केट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच स्कीम, यानी जम्मू और कश्मीर का जो उम्मीद मार्केट प्लेस है ना ये किस योजना के तहत जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अवसर योजना के तहत जो है उम्मीद मार्केट को जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो अवसर योजना यानी अवसर स्कीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो देखिए प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है ना ये आपका प्रोटीएज है, और प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो प्रोटीएज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच विंड ब्लो इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर, यानी ग्रीष्म काल में जो है उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन जो है ये क्या कहलाती है। तो देखिए उत्तरी मैदान में जो ग्रीष्म काल में जो आपका ये हवा बहता है ना उसे जो है लू कहा जाता है। तो लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी नॉट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, एक्साइज टैक्स यानी उत्पाद कर, थर्ड ऑप्शन में आपका जीएसटी दिया गया था, और फोर्थ ऑप्शन में जो आपका वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति का कर दिया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वेल्थ टैक्स यानी जो ये आपका संपत्ति कर है ना वो एक आपका प्रत्यक्ष कर है ना कि अप्रत्यक्ष कर है। तो वेल्थ टैक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच किंग
रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज चौहान से पहले जो है किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया था। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान से पहले तो दिल्ली पर जो शासन है ना, ये पृथ्वीराज चौहान के पिता ने किया था। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो ये सोमेश्वरा था। तो देखिए अगर सोमेश्वरा ऑप्शन में नहीं दिया होगा, अगर सोमेश्वरा ऑप्शन में दिया होगा तो सोमेश्वरा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर सोमेश्वरा ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो इससे पहले जो आपके पृथ्वीराज चौहान से पहले जो दिल्ली पर शासन किए थे ना, वो अनंगपाल द्वितीय ने किया था। और अनंगपाल द्वितीय को ही जो है अनंगपाल तोमर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो अनंगपाल द्वितीय फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस महारानी ने 1600 ईस्वी में जो है भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार जो है वो प्रदान किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है ना, ये 1599 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है 1600 ईस्वी में दिए गए विशेषाधिकार के तहत ही जो है वो किया गया था। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला कागज रहित विधानसभा ये जो है कौन बन गया है। तो देखिए हाल ही में ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला जो भारत का पहला कागज रहित विधानसभा है ना, ये नागालैंड राज्य बन गया है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एज लिमिट इन यूथ बॉक्स, यानी यूथ मुक्केबाजी में जो है आपका एज लिमिट यानी आयु सीमा पूछा गया था। तो देखिए यूथ कॉम्पिटिटर्स का जो एज लिमिट होता है ना, वो 17 से 18 वर्ष का होता है। तो 17 से 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर जूनियर कॉम्पिटिटर्स की बात कर ले तो इनका जो एज है ना, वो 15 से 16 होता है। इसके अलावा बात कर ले ओलंपिक में जो मुक्केबाजी होती है ना, उसमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो है आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द ग्रुप ऑफ राइबोसोम ज्वाइंड बाय mRNA इज कॉल्ड एज, यानी mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को जो है ये आपका पॉलीराइबोसोम यानी पॉलीसम भी जो है इसे कहा जाता है। तो पॉलीराइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले राइबोसोम के बारे में, तो देखिए ये जो आपका राइबोसोम है ना, ये एक दानेदार संरचनाएं यानी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, जिन्हें पहली बार जॉर्ज पलाडे के द्वारा 1953 द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत घने कणों यानी डेंस पार्टिकल्स के रूप में जो है इसे खोजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अविवाहित महिलाएं यानी जो आपके अविवाहित महिलाएं थे ना, उनके गर्भपात के समय सीमा को बढ़ाकर जो है ये कितना कर दिया गया। तो देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 25 उम्र से कम अविवाहित महिलाओं के लिए जो ये आपका गर्भपात है ना, वो आपका 24 सप्ताह से पहले जो है वो अपनी जो प्रेगनेंसी को जो वो टर्मिनेट कर सकती है। तो 24 वीक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टेनिस में एक सेट जो है ये किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 6-5, 6-3, 6-4 और 5-4 दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें विंबलडन में जो है आपके टोटल 5 सेट खेला जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब की बात कर ले तो इसमें जो आपका 3 सेट ही खेला जाता है। लेकिन अगर एक सेट की बात कर ले तो ये 6/4 को बोलते हैं। तो 6/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो आपके परामर्श यानी सलाह जो है वो ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया यानी भारत के हाल ही में जो है दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये आपके जनरल बिपिन रावत थे, जिनका दिसंबर 2021 में दुर्घटना में जो है निधन हो गया था। और भारत के जो दूसरे सीडीएस जो है ना, ये आपके सितंबर 2022 में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। तो अनिल चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, यानी निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल जो है वो आपके विभाजित हो गए।
तो देखिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो है ये आपके विभाजित हो गए थे। तो 1907 का सूरत अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता ये जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपका रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सूरत विभाजन के बाद गरम दल का जो नेतृत्व है ना, ये आपके तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल ने किया था, जिनका शॉर्ट नेम अगर बात कर ले तो लाल बाल पाल ने किया था। वहीं अगर नरम दल के नेता की बात कर ले तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो है आपके गरम और नरम दल थे ना, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है इनका विलय हो गया था। तो ये आपका 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल पुनः जो है इनका विलय हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पाइवोटिंग ये जो आपका टर्म है ना, ये किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका पाइवोट शब्द है ना, ये आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बास्केटबॉल खेल से संबंधित ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हैंडबॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रोज, ये सब जो आपके टर्म है ना, ये आपके बास्केटबॉल स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर रेज द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जो है ये झंडा कहाँ फहराते हैं। तो देखिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये रेड फोर्ट यानी लाल किले पर जो है झंडा फहराया जाता है। तो लाल किला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका जो संबंध है ना, ये किस नृत्य से है। तो देखिए ये जो आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल है ना, इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो है 1956 में कला के क्षेत्र में जो है ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडेल से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली ये जो है पहली महिला कौन है। तो देखिए राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली जो पहली महिला है ना, ये रुक्मणी देवी अरुंडेल है। तो इनका आप ध्यान में रखिएगा ये फैक्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ओनली नॉन मेटल्स, यानी आवर्त सारणी में किस समूह में जो है केवल अधातु होते हैं। तो देखिए ये जो आपका 17वां ग्रुप है ना, जिसे हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो आपका 17वां ग्रुप यानी हैलोजन ग्रुप है, इसमें जो आपके सिर्फ नॉन मेटल्स रहते हैं यानी अधातु रहते हैं। तो 17वां ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। और 17वें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आते हैं, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और उसके बाद जो आपका टेनेसिन, ये सब जो आपके 17वें ग्रुप के एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी में जो है निम्नलिखित में से किस यौगिक का जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए फोटोग्राफी में जो है आपका सोडियम थाइसल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका सोडियम थाइसल्फेट दिया गया था, तो सोडियम थायोसल्फेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात यानी जो सेक्स रेशियो रहा था ना, वो क्या रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें आपका जो लिंगानुपात रहा था वो 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। तो 933 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 2001 की बात कर ले तो 2001 में जो बाल लिंगानुपात रहा था ना, वो 927 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2011 की सेंसस की बात कर ले तो देखिए 2011 की सेंसस में जो आपका लिंगानुपात रहा था ना, वो 943 रहा था। वहीं अगर बाल लिंगानुपात की बात कर ले तो ये 919 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर मेड ऑफ, यानी पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है ना, जिसे क्रोड कहा जाता है, ये जो किसका बना होता है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के जो है आपके 3 परत होते हैं, और वो 3 परत कौन कौन सा होता है। तो पहला आपका क्रस्ट होता है, सेकंड आपका मेंटल होता है, और थर्ड जो होता है वो आपका कोर होता है।
और देखिए ये जो आपका क्रस्ट है ना, ये सबसे ऊपरी परत होता है जो कि आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है इसमें पाए जाते हैं। मेंटल की बात कर ले तो ये जो आपका क्रस्ट का निचला परत होता है और इसमें जो आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो आपके पाए जाते हैं। और देखिए पृथ्वी के सबसे अंदर की जो परत होती है ना, उसे जो है कोर कहा जाता है। और ये जो कोर होता है ना, ये आपका निकल और आयरन जो है इसमें होते हैं। तो आयरन और निकल यानी Fe+Ni, ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोर के बारे में जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच ईयर वाज द पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सॉरी, यहाँ पर ट्रांसमिटेड नहीं, ट्रांसफर्ड है, ठीक है। तो किस वर्ष में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है हस्तांतरित किया गया था। तो देखिए 2 अगस्त 1858 को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो हस्तांतरित किया गया था। तो 2 अगस्त 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022, ये जो है लोकसभा से कब पारित हुआ था। तो देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 जो है ये लोकसभा में जो आपका 1 अगस्त को पेश किया गया था और 3 अगस्त 2022 को जो है ये आपका जो है पारित किया गया था। तो अगर पेश पूछा गया था तो 1 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा, अगर पारित पूछा गया था तो 3 अगस्त 2022 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले राज्यसभा से कब पारित किया गया था, तो इस बिल को जो है 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा से पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न यानी NEGD के जो है नए CEO के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए फरवरी 2022 में IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को जो है नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न यानी NEGD के जो है CEO नियुक्त किया गया है। तो अभिषेक सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मुक्केबाजी में रेस्ट टाइम जो है ये कितने मिनट का होता है। तो देखिए मुक्केबाजी में जो आपका रेस्ट टाइम है ये 1 मिनट का होता है। तो 1 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ये जो है किस अधिकार से संबंधित है। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये जो आपका मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से जो है ये आपका संबंधित है। तो मूल्य कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि RCOOH ये जो है किस फंक्शनल ग्रुप का यानी ये जो आपका RCOOH है ना, ये किस कार्यात्मक समूह का है। तो ये आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का है। तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा OH की बात कर ले तो देखिए ROH ये जो आपका किस कार्यात्मक समूह का है। तो ये आपका अल्कोहल का है। C+O का अगर पूछा जाए तो ये आपका केटोन का है। COOH ये तो आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हो जाएगा। RCHO के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऐहोल जो टेम्पल है ना ये कितने वर्ष पुराना है। तो देखिए ये जो आपका ऐहोल टेम्पल है ये आपका 14 साल पुराना है, जो कि एक विष्णु मंदिर है जिसे दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये जो आपका कर्नाटक में स्थित है। तो 14 साल पुराना आपका करेक्ट